अस्सलाम वालेकुम। बेटा फिज़िक्स में वर्क और एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और ये आपस में अक्सर इंटर रिलेटेड होते हैं। आज का हमारा चैप्टर भी इसी के मुतालिक है। फिज़िक्स न्यू बुक का चैप्टर नंबर 5, वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्क क्या होता है। बोर्ड में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है, किस तरह आप इसमें पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक का बाकायदा आगाज हम टॉपिक की डेफिनेशन से करते हैं, जिसमें बताया गया है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क कहलाता है। डेफिनेशन को स्टडी करें तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसी फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रही हो, उसको हम कहते हैं वर्क। वर्क होने के लिए आपके पास दो चीजों का होना जरूरी है, फोर्स, नंबर टू डिस्प्लेसमेंट। अगर तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इस केस में आपका वर्क डन भी जीरो होगा। तस्वीर पर नजर दौड़ाएं तो आपको एक शख्स ईंटों का की थैली लेके जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें उसने कुछ ईंटें लोड की हुई हैं और वो एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमारा ये जो केस है ये कहलाएगा वर्क। क्लियर? अभी तक हमने जाना कि ऐसी फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रही हो वो कहलाती है वर्क। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जब फोर्स किसी खास एंगल पर लग रही हो तो उस केस में आप वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा याद रखिएगा, जब भी फोर्स किसी एंगल पे लग रही हो तो इस केस में हमें फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक शख्स बैग लेकर जा रहा है और फोर्स वो जो लगा रहा है अपने लगेज पर, वो एक खास एंगल थीटा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो याद रखिएगा, इस केस में वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि आपको यहाँ राइट साइड पे एक तस्वीर की मदद से भी दिखाया गया है इसी सिचुएशन को, कि फोर्स जब एक एंगल पर लग रही हो तो उसे हम उसके रिस्पेक्टिव एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ कॉस थीटा कहलाता है। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ साइन थीटा कहलाता है। डेफिनेशन की तरफ बढ़ें तो व्हेन फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल, इन दिस केस वर्क इज डन ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस केस में याद रखिएगा, वर्क सिर्फ उसी केस में होगा जिसमें फोर्स का कंपोनेंट मोशन की डायरेक्शन में हो। अब तस्वीर पर गौर करें तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तय हो रहा है, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से ही वर्क होगा। तो यहाँ हमारे पास W इक्वल आएगा एफ एस कॉस थीटा के, क्योंकि यहाँ हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ कॉस थीटा है। क्लियर? अब हम चंद केसेस की मदद से समझेंगे कि वर्क मुख्तलिफ सिचुएशंस में क्या होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो, जैसा कि पीछे हमने अभी देखा केस में। तो इस केस में जब थीटा जीरो हो तो कॉस जीरो जब आप कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 1 आएगा और वर्क डन इस केस में मैक्सिमम होगा। अब हम
केस 2 की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक शख्स है, उसने एक अपने हाथ में ब्रीफकेस पकड़ा हुआ है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो ये ब्लू कलर की लाइन्स की मदद से, ब्लू वेक्टर से आपको दिखाया गया है फ़ोर्स जो कि ब्रीफकेस पर लग रही है। येलो कलर के वेक्टर से आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाई गई है, जो कि बॉडी तय कर रही है। अब इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा देखें तो ये इस केस में 90 डिग्री बन रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो तो इस केस में वर्क डन 0 होता है। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है वर्क डन बाय ग्राफ। जब भी याद रखिएगा व्यूअर्स, कांस्टेंट फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हो तो इस केस में वर्क डन इक्वल होता है टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। क्योंकि फोर्स जो है वो एफ से रिप्रेजेंट की गई है, डिस्प्लेसमेंट को एस से जाहिर किया गया है, तो इस केस में वर्क डन इक्वल होगा एफ क्रॉस एस के। अगर हम इसको पढ़ें तो यहां बताया गया है, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एफ acts through a distance s, the event can be plotted on a force displacement graph. If the force and displacement covered are in the same direction, then the work done is F cross S. Clear? अब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वर्क की यूनिट क्या है। तो याद रखिएगा, अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि वर्क की यूनिट क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो यहाँ आपने याद रखना है कि वर्क की यूनिट जाउल है। जब भी हम किसी बॉडी पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने की वजह से वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय करता है, तो इस केस में वर्क डन इक्वल होता है 1 जूल के। तो 1 जूल, अब हाँ, अगर हम इसकी यूनिट्स की तरफ बढ़ें तो ये इक्वल आएगा न्यूटन मीटर के। तो 1 joule of work is done when a force of 1 Newton acting on a body moves it through distance of 1 meter in its own direction. तो बेटा, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने सादा और बहुत मख्तसर वक्त में आपको बताया है कि अगर एग्ज़ाम में ये टॉपिक आए तो आपने इसको किस तरह तहरीर करना है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। किसी भी किस्म के डाउट की सूरत में कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।